नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो मेरा धर्म मेरा ईमान। बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। आप देख रहे हैं भारत 24। जैसे जैसे 2024 का रण नजदीक आ रहा है, सियासी धुरी पर मुद्दों की रफ्तार बढ़ती जा रही है। पहले रामचरितमानस के ग्रंथ को लेकर विवाद शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक आग लगाई गई और अब रमजान आते ही पहले जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती शिव मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हुए नजर आती हैं। तो इसके बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि राम सबके हैं, इस्लाम, हिंदू, ईसाई सभी के राम हैं। राम को अल्लाह ने धरती पर भेजा है। और इसके बाद बाबरी मस्जिद मामले में प्रतिवादी रहे हाशिम अंसारी सरयू नगरी अयोध्या से कहते हैं कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए। राम से लेकर रामचरितमानस तक सभी को सियासत में अपने अपने राम नजर आने लगते हैं, क्योंकि मामला चुनावी है, वोट बैंक का है और सत्ता पर काबिज होने का भी है। बात 1952 की हो या फिर 2024 की, हर चुनाव में राम भारतीय राजनीति के लिए मुद्दा बनते रहे हैं या फिर यूं कहा जाए कि बनाए जाते रहे हैं। समस्या ये रही है कि राम के आदर्शों पर कोई चलना नहीं चाहता, लेकिन वोट बैंक का फायदा हर कोई लेना चाहता है। मेहमानों से हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आज अंतिम चरणों में चल रहा है। राम के नाम पर सियासत लगी काम पर। किसी को सब में राम दिख रहे हैं, किसी को राम में सब दिख रहे हैं, किसी को राम में रब दिख रहे हैं। अब सियासत है, राजनीति है और आने वाले चुनाव है, इसीलिए राम को फिर से मुद्दा बनाने की कोशिश जारी है। ताजी कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने की। सुनिए उनको। भगवान राम सिर्फ हिंदू का भगवान नहीं है, ये अपने दिमाग से निकालिए। भगवान राम हर एक के भगवान हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन, अमेरिकन हो, रूसी हो, जो मानने वाला, जैसे हम कहते हैं, हम अल्लाह को कहते हैं रब्बुल आलमीन, आलमों का रब। वो मुसलमानों का ही रब नहीं है, वो सबका रब है। और एक बहुत बुजुर्ग प्रोफेसर भी अभी गुजरे हैं पाकिस्तान में, उन्होंने कुरान शरीफ की 7 जिल्दों में उन्होंने तफसीर लिखी है। उस तफसीर में वो खुद बयान करते हैं मौलाना असरार, और उसमें कहते हैं वो कि तुम लोग ये याद रखो कि भगवान राम जो हैं वो भी अल्लाह की तरफ से ही भेजे गए हैं लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए। ये जो आपके सामने आते हैं, हम ये राम के पुजारी हैं, बेवकूफ लोग हैं। ये राम को बेचना चाहते हैं। इन्हें राम से कोई मोहब्बत नहीं है, इन्हें हुकूमत से मोहब्बत है। देखिए, जिस प्रकार से फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं कि अल्लाह ने राम को भेजा है, ये बिल्कुल झूठी बात है। भगवान राम जब पृथ्वी पर आए हैं, उसके पहले या उसके बाद बहुत दिनों तक कहीं पर इस्लाम मजहब का कोई नाम निशान नहीं था। तो जो अल्लाह खुदा हुए वो बहुत बाद में पैदा हुए। ये कहा जाता है 14 शक्ति और हमारे राम का अवतार कई हजार वर्ष पहले हो चुका है। इसके बाद बाबरी मस्जिद के पैरोकार रहे इकबाल अंसारी ने कहा कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए। अब सवाल तो यही है कि एक ओर बागेश्वर वाला बाबा है जो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में लगा है, तो दूसरी ओर वोट बैंक के लिए बदलती चाल वाली तस्वीर सामने आ रही है। तो क्या 2024 की बिसात पर हिंदू मुसलमान के वोट के नाम पर राजनीति शास्त्र का नया अध्याय लिखा जाएगा? क्योंकि 2024 का मूलांक 8 है, जिसे भगवान शनि नियंत्रित करते हैं। ऐसे में आध्यात्मिकता और भौतिकता के बीच संतुलन दिखेगा या फिर
डोलेगी सत्ता, ये वक्त तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो मेरा धर्म मेरा ईमान में आज इसी पर होगी चर्चा। मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। हाजी नाजिम खान साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और दयानंद सरस्वती जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों ही मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरा धर्म मेरा ईमान में। जैसा कि मैंने आपको बताया, खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और दयानंद सरस्वती जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले शुरुआत हाजी नाजिम खान आप ही के साथ करूंगी। और फारूक अब्दुल्ला का बयान आपने सुना होगा जिसमें वो कहते हैं कि राम सबके हैं। अब ये बयान सुनने के बाद सबसे पहला सवाल मेरे मन में यही आता है कि अगर राम सबके हैं तो फिर राम जन्मभूमि को लेकर इतने लंबे वक्त तक इतना गहरा विवाद क्यों चलता रहा? देखिए पूर्णिमा जी, राम तो सभी के हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन बाबरी मस्जिद वाला जो मैटर बार बार आ रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जो पूरे भारत के मुसलमानों ने स्वीकार किया। लेकिन जिस तरीके से देश के अंदर एक नफरत का माहौल बनाने की पूरी कोशिश करी जा रही है एक मुस्लिम समाज के खिलाफ, वो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन राम सबके हैं, ये मैं भी मानता हूं, मेरे मुस्लिम भाई भी मानते हैं। लेकिन जिस तरीके से भारत के अंदर एक राम के नाम को लेकर मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, वो निराशर गलत है। क्योंकि भारत का मुसलमान भारत को मजबूत करने के लिए हमेशा आगे रहता। भारत का मुसलमान भारत के हिंदू मुस्लिम भाईचारों को, एकता को, अखंडता को मजबूत करने के लिए हमेशा आगे रहता। लेकिन भारत के अंदर मुसलमानों को एक इसी नजर से देखा जाता है कि भारत के अंदर मुसलमान की कोई इमेज नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ये सब क्या है? राम सबके हैं, हाजी नाजिम भी मानता है, भारत का मुसलमान भी मानता है। लेकिन भारत के अंदर एक ही संविधान और एक ही भारत के अंदर दो तरफा बातें नहीं होनी चाहिए। भारत के अंदर मुसलमानों को वही हक हकूक होना चाहिए। खान साहब ये बताइए कि अगर राम सबके हैं और ये बात आप भी मानते हैं, तो राम का तो साकार स्वरूप है और इस्लाम में तो बुत परस्ती मानी ही नहीं जाती। फिर देखिए, पैगंबर हर उसमें अल्लाह ताला ने भेजा, हिंदू भाइयों के समाज में भी भेजा, ईसाई समाज के में भी भेजा। लेकिन अल्लाह ने जो नबी और पैगंबर भेजे हर समाज नहीं, तो आप राम के आदर्शों को मानते हैं या बुत परस्ती को खारिज करते हैं? देखिए, मेरे इस्लाम के अंदर बुत परस्ती बिल्कुल मना है। बुत परस्ती मेरे इस्लाम ने, लेकिन राम का निराकार रूप तो है नहीं, उनका तो साकार स्वरूप है। फिर पूर्णिमा जी, राम जो है एक इंसान है, उनके कर्म अच्छे थे, इसलिए भारत का हर नागरिक उनके कर्म को मानता है। लेकिन बुत परस्ती को इस्लाम बिल्कुल पूरी तरीके से खारिज करता है। मेरे इस्लाम के अंदर बुत परस्ती की कोई भी एक इमेज नहीं है। ना मैं मानता हूं बुत परस्ती। आपने महबूबा मुफ्ती की तस्वीर देखी? महबूबा मुफ्ती की तस्वीर देखी? शिवलिंग पर जाती है, वो जल चढ़ाती है, स्क्रीन पर देख लीजिए अगर इनकेस आपने नहीं देखी हो तो। आप तो बुत परस्ती को खारिज करते हैं, इस्लाम तो बुत परस्ती को खारिज करता है। तो फिर महबूबा मुफ्ती क्यों ये जलाभिषेक करती हुई नजर आ रही है? अगर ऐसा है तो ये तो एक तरीके का दोहरा रवैया हो गया ना खान साहब, कि हम मानेंगे और नहीं भी मानेंगे, जब जरूरत होगी तो अपने हिसाब से उसे स्वीकार कर लेंगे। लेकिन वैसे बुत परस्ती हमारे इस्लाम में मानी नहीं जाती। ये तो दो बातें हो गई ना। मैं कैसे मानूं आप जो कह रहे हैं और जो तस्वीरें आ रही हैं, मैं कैसे इन दोनों बातों को मान के चलूं? पूर्णिमा जी, देखिए, महबूबा मुफ्ती जी ने जिस तरीके से जल अभिषेक करा वो एक उनका निजी है, उससे मुसलमान का इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। उनका पर्सनल मैटर था, बिल्कुल पर्सनल। एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। मेरे इस्लाम के अंदर कभी भी इस चीज की नहीं है। साहब, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप उसको निजी बताते हैं, उनको देखने वाले उस चीज को मानते हैं। अगर फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं राम सबके हैं, और वो भी पैंथर्स पार्टी का फाउंडेशन डे था, उस दौरान वो कहते हैं, वो किस इलाके से आते हैं आप ये भी जानते हैं, वहां पर जो जनसंख्या है वो किसकी ज्यादा है ये भी आप जानते हैं, फिर आप उसको निजी बताकर तो खारिज नहीं कर सकते ना। पूर्णिमा जी, देखिए, महबूबा मुफ्ती जी ने जिस तरीके से जल अभिषेक करा, मैं फिर कहता हूं उनका एक पर्सनल है, वो वोट बैंक की राजनीति है। लेकिन मेरा इस्लाम इन सब चीजों को नहीं मानता। मेरा इस्लाम यही मैं आपसे सुनना चाह रही थी, यही मैं आपसे सुनना चाह रही थी कि वोट बैंक की ये जो राजनीति हो रही है और उसका सीधा मतलब जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में होने वाले चुनाव हैं, और शायद इसीलिए राम की बात याद आई है। दयानंद सरस्वती जी, क्या राम के बगैर राजनीति नहीं होगी? फिर चाहे अब वो फारूक अब्दुल्ला को भी करनी पड़े या महबूबा मुफ्ती को भी करनी पड़े। देखिए पूर्णिमा जी, आपके भारत 24 से विश्व को मैं बताना चाहता हूं कि राम तो स्वयं भगवान थे, स्वयं प्रकट हुए थे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला,
ये स्थिर है। मैं उसमें ज़्यादा बृहद में नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं हाजी साहब को ये जवाब देता हूँ कि राम भगवान थे। और यही नहीं, इसका प्रूफ जो है सबसे ज्ञानियों में बंग में मृदंग पे गुरांग ने उमंग भर बांटे ओ हर कीर्तन का आनंद पार है। कानपुर और सूर की और खंजरी कबीर जी की, मीरा तुलसी की, या जग में भक्ति का प्रचार है। तुकाराम हरिनाथ ज्ञान दी भंडार नानक। नानक भगवान जो थे गुरु ग्रंथ साहब के माध्यम से बोलते हैं। राम के विषय में पूछा एक आदमी कि गुरुजी राम क्या हैं, राम कौन है, और सवाल करता है एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जी ब्रह्म पसारा, एक राम सबसे है न्यारा, वही राम से प्रीति लगाई। राम एक है और राम भगवान है। और सियासत में दयानंद सरस्वती जी राम जरूरी क्यों, मेरा सवाल ये था आपसे, क्या राम के बगैर राजनीति नहीं होगी? नहीं हो सकती है। क्या वो क्यों जरूरी है? इसका मतलब आप ये कहते हैं, आप ये कहते हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ राम क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है मैं बता रहा हूँ। सियासत में राम क्यों जरूरी है ये बताइए आप मुझे। रक्तम भुजगलाभिराम नयनम, अर्थात राम का नयन और नेत्र कमल के समान है। पीताम्बरा अलंकृतम, पीले वस्त्र से नहीं, फिर सारा दोषारोप पर तो सारा का सारा हमारे दयानंद जी मेरे पास सुनिए, दयानंद जी इसको थोड़ा सा क्रिस्प रखेंगे ताकि पॉइंट टू पॉइंट हम इस पर डिस्कस कर पाए। आपने ये कहा जब फारूक अब्दुल्ला, सरस्वती जी सुनिए, प्रिय गणे राम इसलिए जरूरी है। दयानंद सरस्वती जी सुनिए, मैं ये कह रही हूँ आपसे, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, मैं आप फारूक अब्दुल्ला को ये तमाम चौपाइयां, ये तमाम श्लोक पता है, वो मानने वाले हैं उसके। और अगर मैं हाजी साहब ये कह दूं कि इसका मतलब असली मुस्लिम है नहीं, फारूक अब्दुल्ला कौम को बिलोंग नहीं करते, इसका मतलब अगर वो ये तमाम चीजें जानते हैं और आप कहते हैं बुत परस्ती नहीं मानी जाती इस्लाम में, तो मैं फारूक अब्दुल्ला या फिर महबूबा मुफ्ती को लेकर ये क्यों ना कहूं कि वो असली मुस्लिम है ही नहीं। उनको अभी जरूरत पड़ी क्योंकि चुनाव नजदीक है, वोट बैंक की राजनीति करनी है, बिना राम के सियासत हो नहीं सकती, तो चलिए राम का नाम ले लेते हैं। पूर्णिमा जी, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, मेरे इस्लाम के अंदर बुत परस्ती नहीं है तो नहीं है। अरे तो ये क्या है फिर, ये दो लोग क्या है, ये दो लोग क्या है फिर, ये बोलिए ना, ये दो लोग क्या कर रहे हैं फिर अगर ऐसा है तो। और अगर मैं आपको कहूं कि आप जाके शिवलिंग पर जल चढ़ा दीजिए तो आप चढ़ा देंगे ना, क्योंकि राम तो सबके हैं, भगवान सबके हैं, राम को आप मानते हैं, राम के आदर्शों को आप मानेंगे। कौमी एकता की मिसाल पेश कीजिए, कौमी एकता की मिसाल पेश कीजिए। आप कहते हैं राम सबके हैं तो मानिए ना, राम को स्वीकार कीजिए, मैं राम को मानता हूं, राम के आदर्शों पर मैं चलूंगा और मैं कौमी एकता की मिसाल पेश करूंगा, कह दीजिए ये। पूर्णिमा जी, इससे बड़ी कौमी एकता और क्या होगी कि बाबरी मस्जिद मुसलमानों ने अपने हिंदू भाइयों को दे दी, इससे बड़ी कौमी एकता क्या होगी? काश अगर वो दे देते, काश अगर दे देते, काश अगर दे देते तो इतना विवाद नहीं होता। ये तो मामला न्यायालय से निकलकर सामने आया, न्यायालय का फैसला नहीं आता। अगर न्यायालय का फैसला, खान साहब आवाज तेज करने से, लेकिन भारत का मुसलमान सिर्फ ये चाहता था कि वहां करने से हकीकत बदल तो जाएगी नहीं। आप अपनी कितनी भी आवाज तेज कर लीजिए, उससे हकीकत तो बदल नहीं जाएगी। मैं तो ये कहती हूँ कि आप लोगों ने दी कहा, नहीं दबा सकते। मैं भारत का मुसलमान हूं, तो काशी और मथुरा भी दे देंगे क्या? काशी और मथुरा भी दे देंगे क्या? ज्ञानवापी विवाद को समाप्त कर दीजिए। बाबरी मस्जिद दे दी तो काशी क्यों दे देंगे? आपने नहीं दी ना, यही तो मैं आपको कह रही हूँ कि आपने नहीं दी। अगर न्यायालय का फैसला नहीं आता तो नहीं देते आप। ज्ञानवापी विवाद कोर्ट में नहीं जाता तो सर्वे नहीं होता, ये नहीं पता चलता कि उसके अंदर क्या है, ये नहीं पता चलता। अगर इस पर कोर्ट अपना फैसला नहीं सुनाता और सर्वे का आदेश वीडियोग्राफी का नहीं देता तो नहीं पता चलता। और अगर ऐसा है तो सब दे दीजिए ना, फिर तो कौमी एकता की मिसाल पेश कर दीजिए। मैं तो ये कह रही हूं, लेकिन आपने नहीं दिया, आपने नहीं दिया, आपने नहीं दिया, इसलिए क्रेडिट मत लीजिए। राम जन्मभूमि को लेकर क्रेडिट मत लीजिए कि हमने दे दिया तो इसीलिए उनको मिल गया। एक लंबी लड़ाई न्यायालय में चली, न्यायालय के फैसले के बाद राम जन्मभूमि विवाद पर फैसला आता है और उसके बाद तस्वीर सबके सामने आती है। लेकिन अब तो आप कह देते हैं कि राम सबके हैं, तो ये जो धुरी बदलती है अचानक से चुनाव आने के बाद, समस्या इससे है ना, चुनावी फायदा लेने की कोशिश क्यों करते हैं? नहीं, इसमें चुनावी बात लेने के क्या आगे फायदे के, ये बताइए। मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूं कि मेरा अल्लाह एक
मेरा नबी एक, मेरा इस्लाम एक, मेरा कुरान है। जब मेरे अल्लाह ने बता दिया कि कुरान से ये फायदा है और मेरे इस्लाम के अंदर बिल्कुल मैं आपको बता देती नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ, नहीं मानता, मैं मैं इस आपको चीज बता को। देती हूँ। दयानंद सरस्वती जी आप भी सुनिएगा। हाजी साहब मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने हैं, परिसमन हो चुका है और ये साफ है कि कहां पर किसकी कितनी ज्यादा आबादी। जम्मू का आप एनालिसिस अच्छे से कर लीजिए, घाटी का कर लीजिए, और ये भी तय है कि जो जम्मू जीतेगा सीएम वहीं का बनेगा। तो क्या उसके पीछे की ये वजह आपको दिखाई है? समझ में नहीं आती कि क्या जरूरत पड़ी है फारूक अब्दुल्ला को या फिर महबूबा मुफ्ती को ये सब करने की? आती है आपको ये बात समझ में हाजी साहब? देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ एक राजनीतिक मैं भी फंडा है। आपको बार बार वही कह रही हूँ, फंडे में मैं अगर आपको आप वही कुरान कह रही को हूँ लेंगे, कि आप ये इस्लाम को लेंगे, ये सब क्या है? आप ये भारत मानते के हैं, अंदर। आप ये मानते हैं कि कश्मीर से निकला हुआ संदेश पूरे भारत में जाता है? ये मानते हैं आप? और क्या कश्मीर से निकला हुआ ये संदेश पूरे भारत में जाने देंगे आप? देखिए मेरे भारत से ज्यादा अच्छा संदेश कहीं जा ही नहीं सकता। कश्मीर भी भारत का ही हिस्सा है। तो एक कश्मीर संदेश कोई अलग दीजिए नहीं ना है, भारत हाजी का साहब, हिस्सा एक है। संदेश दीजिए ना। दोहरा संदेश क्यों देते हैं? जो सूट करता है उसको अपना ले, जो सूट नहीं करता है उसको इसमें रिजेक्ट सूट कर दे, करने वाली उस पर बात नहीं, लड़ाई मैं कर ले। भारत की बात कर रहा हूँ पूर्णिमा जी। मैं भी भारत की मेरे बात कर रही हूँ, भारत के और मैं अंदर तो ही अखंड भारत की बात कश्मीर आता, करती हूँ। अखंड भारत के मैं- अंदर ही श्रीलंका भी आता है। जो मेरी इस धरती पर ये- पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम मैं यही आए थे। सुनिए हाजी साहब, मैं तो अखंड भारत की, आप भारत की, मैं अखंड भारत की बात करती हूं। और यही महबूबा मुफ्ती हैं। जब बुरहान वानी का जनाजा जाता है तो उसमें लोगों को शामिल होने के लिए, और वहां पर आंसू बहाती हैं, कहती है कि बुरहान वानी भटका हुआ युवक था, इसको मार दिया गया, ये कहती है महबूबा मुफ्ती। और उसके बाद जाती है शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए। ये दोहरा रवैया आप लोग साफ क्यों नहीं करते कि क्यों ये दोहरा रवैया अपनाया जाता है? और कश्मीर से निकला ये मैसेज देश तक कैसे जाएगा, इसको कैसे देखा जाए? पूर्णिमा जी आतंकवादी का कोई धर्म या मजहब नहीं होता। जिस काश तरीके ये से बात बुरहान महबूबा को मारा मुफ्ती भी गया, मैं समझती, कहता हूं, भारत काश के ये अंदर बात जो महबूबा आतंकवादी मुफ्ती भी है, समझती, सबको मारा जाए, काश चाहे वो आतंकी किसी भी खेप समुदाय भेजने से वाले, आते हो। दयानंद सरस्वती, काश आतंकवादियों की खेप भेजने वाले पाकिस्तान के लिए फारूक अब्दुल्ला ये नहीं कहते कि उनके साथ टेबल पर बैठकर बातचीत कीजिए। जब ये भारत कहता है कि जब तक वो आतंक को पालेंगे तब तक कोई बातचीत नहीं होगी, तो क्यों पैरवी करने लगते हैं ये उस देश की जहां से आतंकी भेजे जाते हैं? वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे मुफ्ती मोहम्मद हो, चाहे सभी आदमी ये जितने वहाँ के कश्मीर के नेता हैं, सभी पाकिस्तान के फेवर करते हैं। और रही बात हिंदुस्तान की, तो पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। वहाँ से हिंदुओं को खेदने के बाद भी आज देखिए कितना अच्छा अमन चैन है, और इससे अच्छा कोई रिवाज नहीं होता। महाराज जी ये किस तरीके हाजी की साहब बात कर बोल रहे हैं कौन ये सा हो हिंदू रहा भाइयों है, को क्या हो पाकिस्तान रहा से है? भगाया गया? मैं आप झूठ बोल रहे कोई हैं, नहीं। कहीं नहीं कश्मीरी भगाया गया। हिंदुओं को तो भगाया पाकिस्तान गया। के अंदर हिंदू भाइयों को कश्मीरी कोई हिंदुओं सम्मान को तो दिया भगाया जाता गया। है। जो भारत के अंदर कश्मीरी मुसलमानों हिंदुओं को के तो जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। मुसलमानों को सम्मान हाजी देता है। साहब, कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ ये नहीं पता क्या आपको? और अगर इतना ही है तो दीजिए अपनी जमीन वापसी कराइए कश्मीरी हिंदुओं की। नहीं कराएंगे आप, वो बात आप यहां पर बैठकर नहीं बोलेंगे क्योंकि वो सूट नहीं करती आपको। पूर्णिमा जी क्यों नहीं? कश्मीर के अंदर जो भी हादसे हुए, जो भी घटना हुई, हम उसकी कठोर शब्दों में निंदा करते। अगर हमारे हिंदू भाइयों आप के निंदा साथ करते जाते रहिए, तो हिंदू भाइयों को आप न्याय मिलना निंदा चाहिए। करते रहिए, लेकिन वो बात आती आप है निंदा मुसलमानों करते की। रहिए। मुसलमान भी सियासत तो करने भारत वाले, का हिस्सा है। आप निंदा भारत के करिए, अंदर सियासत मुसलमानों को करने क्यों वाली अपनी इंसाफ नहीं सियासत मिलता? करते रहेंगे। कश्मीरी हिंदुओं पर जो बीती आज भी उन पर बीत रही है वो ऐसे ही बीतती रहेगी, क्योंकि वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स होनी है और चुनाव सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरा धर्म मेरा ईमान में आज के लिए इतना ही।